सर बिहार को तरक्की करेंगे? क्या कर रहे हैं? जितनी उनकी क्षमता उससे ज्यादा कर रहे हैं। तुम तरक्की करोगे? मोदी जी तरक्की करेंगे? बार बार आप खान सर को क्यों बीच में ला रहे हैं? खान सर को बीच में क्यों ला रहे बार बार? हर युवा को खान सर को अनुकरण करते हुए जिस तरीके से खान सर ने बिहार के हर जिलों में अस्पताल खोलने का संकल्प लिया है और उसको क्रियान्वयन करने के लिए जिस तरीके से उन्नत किस्म की महंगी महंगी मशीनें मंगाई है, अगर हर लोग बिहार में इस सोच के साथ आगे बढ़ें तो बिहार वो सम्राट अशोक का बिहार जो पूरे विश्व पर हुकूमत करता था, जिस समय बिहार पूरे विश्व की ज्ञान स्थली था, जिस समय बिहार का पूरे विश्व पर परचम लहराता था, जिस समय सम्राट अशोक के समय अखंड भारत था, ऐसा अखंड भारत का निर्माण बिहार के युवा फिर से कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं आनंद कुमार, खान सर, दशरथ मांझी जैसे लोगों को अनुकरण करें। क्या खान सर को चुनाव में उतरना चाहिए? देखिए, चुनाव भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का दायित्व है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उनका निजी मामला है, लेकिन अगर खान सर जैसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर संसद आवारा नहीं रहेगा, संसद पर लगाम होगी और ऐसे ही लोगों को चुनकर सत्ता में जाना चाहिए, सत्ता के उस शिखर पर बैठना चाहिए जो गरीबों की, निसहायों की, बेबस लोगों का हमेशा से हमदर्द रहा हो। आप बात ही नहीं करते। लेकिन खान साहब इतना भरोसा क्यों? नहीं दिखता है, पूत के पांव पालना में दिखता है। क्या पत्रकारिता करते हो यार? तुम्हें ना दिख रहा है कि वो वही खान सर हैं? बिहार में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां खान सर का एक से पढ़ाया हुआ, जिससे नाम मात्र फीस लेकर एक अधिकारी ना हो। ऐसा कोई जिला कार्यालय नहीं होगा जहां खान सर का पढ़ाया हुआ एक बच्चा कार्यरत ना हो। जहां ऐसी कोई फौज की बटालियंस नहीं होगी, सेना का ऐसा कोई विंग नहीं होगा जहां फौज में एक व्यक्ति नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जो खान सर ने बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन किया है, जो बिहार के युवाओं को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर बिहार के हर युवाओं को खान सर का अनुकरण करते हुए बिहार के युवाओं के बेहतरी के लिए सोच रखनी चाहिए। खान सर को लेकर के पटना के ही कई ऐसे शिक्षक है, वो लगातार कह रहे हैं ये राजनीति तौर पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं खान सर। मैं अगर कहता हूं अगर ये राजनीति है तो उन शिक्षकों को भी कहिए कि एक ही जिला में खोल लें। सुनिए, खान सर और प्रशांत किशोर, समझिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको जी। प्रशांत किशोर ने देश के लगभग सभी पार्टियों का चुनाव कैंपेनिंग किया, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर जी ने अपने ही जिला में स्कूल अस्पताल बनाए? नहीं बनाए। तो मैंने तो कहा नहीं कि प्रशांत किशोर का अनुकरण करो। क्यों कहा खान सर का? खान सर इतनी महंगाई के जमाने में जहां शिक्षा गरीब, वंचित, शोषितों से दूर है, वहां वो नजदीक हुआ। ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जो लोग को आने जाने का किराया नहीं है, वो मोबाइल पर डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए खान सर बेहतर भविष्य, बेहतर मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छे को अच्छा कहना चाहिए और बुरे को बुरा कहना चाहिए, यही। लेकिन ये नहीं दलाली वाला काम ना करो। खान सर ने ऐसा कहा, शिक्षकों ने ऐसा कहा, तो भैया और भी तो शिक्षक है, और भी तो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं। बिहार में 38 जिले हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा जहां खान सर का फायदा हो रहा है वहां वो पहुंच जाते हैं? चाहे बीपीएससी वाला वो जो है वहां पर पेपर लीक का मामला प्रोटेस्ट का हो या फिर कोई और अन्य मामला हो, वो कैंडिडेट हैं उसमें। अरे वो अभ्यर्थी हैं, एग्जाम दे रहे हैं खान सर। अरे जो आज तुम क्या जानो ये पत्रकारों, दलाली करने वालों, गोदी मीडिया के लोगों, तुम्हें क्या पता? अरे वो उनको दर्द होता है जो बच्चे आधा पेट काट कर उनके माँ बाप अपनी सारी अरमानों को तिलांजलि देकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और वो सड़कों पर जब निहरी जुल्मी सरकार के द्वारा, अत्याचारी सरकार के द्वारा जब छात्रों को मारा जाता है, पीटा जाता है। एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था, 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। 20 साल की सरकार एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। क्या ये सही किया है? कौन सा माँ के ऊपर? बिहार प्रधानमंत्री की माँ के ऊपर। आप वहाँ थी तो किसने बनाया? उनके ट्विटर हैंडल से वायरल हो रहा है। अरे सुन लो ना, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है क्या? आपका उस समय जमीर कहाँ जाता है आप पत्रकारों का? जब प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जब एक माँ को वेश्या कहता है, जो शब्द बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया, तब आपका खून नहीं खोलता है, उस समय खून पानी हो जाता है। जब गौरव भाटिया
जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहता है, तोतला बदतमीज प्रवक्ता, जब घनश्याम तिवारी सपा के प्रवक्ता को कुछ कहता है तब आपका खून नहीं खौलता है। जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी जी के मां को गाली देता है और मोदी जी उसको टिकट देते हैं, जो आशुतोष सारिका पासवान को नंगा घुमाने 100 रुपया की लौंडिया कहा, पता है आपको? आप महिला पत्रकार हैं, आपका जमीर मर गया है, आप इतने खुदगर्ज हो गए हैं और लिफाफों के लिए तमाशा करते हैं कि आपको सारिका पासवान को अपमानित करने वाले आशुतोष के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं। आपका हलक से आवाज नहीं निकलता है, सत्ता का फेविकॉल आपके गले में पड़ा होता है, आप उस समय गूंगे और बहरे हो जाते हैं। आप भूल जाती हैं जब प्रज्वल रमन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि कर्नाटक में भाजपा का एक मंत्री, उस समय के तत्कालीन सरकार का मंत्री, तेल मालिश करवा रहा होता है? जब यही सरकार के लोग, जब कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा होता है, जब हाथरस के आरोपियों के साथ खड़ा होता है, जब उन्नाव के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो अब तो आपका जुबान नहीं निकलता है। खुद आप क्या कहेंगे? खुद प्रधानमंत्री एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गाली गलौज के, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जर्सी गाय। आप महिला पत्रकार हैं, बताइए अगर आपको कह दिया जाए आपको कैसा लगेगा? दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगता हो। मोदी जी के मां का अपमान बार बार बिहार से ही क्यों हो रहा है? क्या वहाँ चुनाव है इसलिए बदनाम कर रहे हो? क्यों बिहार से दुश्मनी निकाल रहे हो भाई? क्यों निकाल रहे हो? हिमाचल प्रदेश में गाली पड़ा गया, अरे भाई बिहार में मां के गाली दिया जा रहा है? ओडीडी बंगाल जाकर प्रधानमंत्री बोले थे, हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री बोले थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनिंदा पुष्कर जी को भूल जाते हो क्या? प्रज्वल रमन्ना कर्नाटक का था, भूल जाते हो क्या? कुलदीप सेंगर या चिन्मयानंद जैसे लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, भूल जाते हो क्या? क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हो? बीजेपी वाले कह रहे हैं जो बिहार हार की बौखलाहट है। सुनो, बीजेपी वाले क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हम बीजेपी वाले की बातों का सीरियस नहीं। क्या वाकई में बिहार हार की बौखलाहट है? सुनने रहे, कहे कि हार की बौखलाहट रहेगा? बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, इतिहास गवाह है। जिस आजाद भारत में आप पत्रकारिता कर रहे हो, आजादी की प्रतीक चंपारण की सत्याग्रह था, आपको पता है? वो वही बिहार है जहां समुद्र मंथन के समय बिहार का मंदार पर्वत काम आया था। क्या भूल गए? माता पार्वती की मायका वही है, वही बिहार है। वो भगवान महावीर की धरती बिहार है, वो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार है। भूल जाते हो क्या? बिहार है, बिहार है, मोदी जी से बिहार है। अरे आदि अनादि काल से, जुगों जुगों से बिहार का परचम विश्व में हमेशा से डंका बजता रहा है। इसीलिए बिहार के युवा कह रहे जंगल राज नहीं चाहिए ताकि डंका फिर से बजे। सुन लो, कौन सा बिहार का युवा बोला? हम भी तो बिहार के युवा हैं। कुछ भी बोलते हो, एजेंडा चलाते रहते हो लिफाफों के लिए। यार बिहार का युवा बोला, बिहार का युवा बोला, कौन सा युवा बोला? आपको चमचागिरी करने के फुर्सत मिलेगा तब ना। देश के गद्दारों, सुनो, सत्ता के दलालों, देश बिहार का युवा पूछ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा? कब वहां बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान होगा? अरे बिहार का युवा दशरथ मांझी को अनुकरण करता है, बिहार का युवा आनंद कुमार जैसे लोगों को अनुसरण करता है, बिहार का युवा खान सर को अनुभव करता है, अनुकरण करता है। बिहार के युवाओं के बारे में इस तरीके की बातें न फैलाओ। तो जिनके एयरपोर्ट पर ड्रग का कारोबार होता है, ड्रग पैरल को यह मालूम है कि सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है। आप देखिए जीवेश मिश्रा जैसे लोगों जो नकली दवाई बनाता है, जाली दवाई बनाता है, जो भाजपा का नेता धनिया के पाउडर में कानपुर में आपने सुना होगा कि वो गोबर मिलाता था घोड़े का। तो जब से ये सब चीजें एक्सपोज हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार डिस्टर्ब हैं। वो जानबूझकर आज से नहीं, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, राहुल गांधी जी के ज्ञान से इतने डिस्टर्ब हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके तमाम जो भ्रष्टाचारी माने दोस्त हैं, उन सब की नींद उड़ी हुई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी को रोकने की साजिश रचने वाले कोई और ने मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, जितना राहुल गांधी जी को परेशान किया जाएगा वो देश में उतना ही लोकप्रिय होंगे।
देश की आवाम, अभी आप देख रहे होंगे 70% भारतीयों का रुझान राहुल गांधी जी के ऊपर है। लोगों को पश्चाताप हो रही है कि क्यों ना हम एक पढ़े लिखे, एक होनहार जननायक, जो जनता के सवालों को उठाते हैं, जो जनता से हमदर्दी रखते हैं, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, बिहार के लोग हों, गुजरात के लोग हों, तमाम देश के जो उद्योगपति हैं, किसान हैं, छात्र नौजवान हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो राहुल गांधी जी सबसे पहले सवाल उठाते हैं। देश ने देखा है कोरोना काल में भी जब राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। देश उस मजाक का दंश झेला है। हाँ। जब आपने देखा होगा किसानों की समस्या पर, ये 3 कृषि काला कानून पर, एमएसपी पर राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, तब भी भाजपा के लोग मजाक उड़ाते थे। आज देश देख रहा है, देश को समझने का मौका मिला। तमाम जो लघु असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन लोगों की भी आवाज को राहुल गांधी जी ने उठाया। कभी ट्रक चालक से मिलते हैं, कभी मोटर मैकेनिक से मिलते हैं।